हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बात करने वाले हैं लूना क्लासिक कॉइन के बारे में। पिछले कुछ दिनों से लगातार हमें लूना क्लासिक की प्राइस डाउन आते हुए देखने को मिल रही है और अभी अगर अपन प्राइस की बात करें तो 3x0233 की सीरीज देखने को मिल रही है। वॉल्यूम में देखें तो गैस पिछले कुछ दिनों से लगातार वॉल्यूम कम आते जा रही है। आज भी हमें 37.5% की गिरावट देखने को मिल रही है वॉल्यूम में। 136 मिलियन की वॉल्यूम देखने को मिल रही है। कुछ दिनों पहले तक 400-500 मिलियन की वॉल्यूम हमें आराम से देखने को मिल रही थी लूना क्लासिक कॉइन में। उससे पहले जब लूना क्लासिक की प्राइस हाई चल रही थी, पंप आ रहा था, तब 1 बिलियन तक भी लूना क्लासिक की वॉल्यूम जा रही थी। वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रही है। लोग लूना क्लासिक कॉइन में बाइंग करना काफ़ी ज़्यादा कम कर रहे हैं और लोगों का लूना क्लासिक कॉइन से इंटरेस्ट भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जिसके पीछे का रीज़न सबसे बड़ा निकल के आ रहा है जो टैक्स को इन्होंने कम करा है। इन्होंने सोचा कि टैक्स को कम करने से जो बर्निंग हो रही है इसको 5 गुना तक और बढ़ाया जा सकता है, लूना क्लासिक की वॉल्यूम को 5 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन वैसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। ऑन चेन वॉल्यूम हमें वही देखने को मिल रही है, कोई भी खास फर्क नहीं आया है वॉल्यूम के अंदर और ना ही बर्निंग के अंदर कोई ऐसा खास इंक्रीज देखने को मिला है हमें पिछले 2-3 दिनों में, जिस वजह से हमें लूना क्लासिक में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता हुआ देखने को मिले। अब अगर अपन बात करें बाकी मार्केट के बारे में तो पूरा मार्केट हमें पिछले कुछ दिनों से बियरिश ही देखने को मिला है, लेकिन फाइनली आज हमें टोटल क्रिप्टो मार्केट में 0.5% का उछाल देखने को मिल रहा है। बीटीसी की बात करें तो 19,000 के लेवल्स पर अभी भी देखने को मिल रहा है। 24 आवर्स में कोई भी खास मूवमेंट नहीं है मार्केट के अंदर। बीटीसी में जब हमें एक अच्छा खासा मूव आता हुआ देखने को मिलेगा, $20,000 के ऊपर बीटीसी मूव करता हुआ देखने को मिलेगा, तब हमें लूना क्लासिक में और अदर्स कॉइन्स में रिकवरी होते हुए देखने को मिल सकती है। बात करें लूना क्लासिक की तो लूना क्लासिक हमें टोटली अभी बियरिश मोड में देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से अपडेट्स निकल के आ रही है पिछले कुछ दिनों से, कोई भी ऐसी खास पॉजिटिव अपडेट निकल के नहीं आ रही है, जिस वजह से हमें लूना क्लासिक में एक अच्छा खासा पंप देखने को मिले। फिर लोगों का एक बार फिर से लूना क्लासिक के ऊपर से भरोसा उठ रहा है। इस वजह से अब लूना क्लासिक में ट्रेडिंग हमें कम होते हुए देखने को मिल रही है और शॉर्ट टर्म में लूना क्लासिक बियरिश मोड में देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही कोई भी पॉजिटिव अपडेट आ जाएगी आने वाले दिनों में, हमें लूना क्लासिक की प्राइस में स्पाइक होता हुआ देखने को मिल सकता है। अब गैस अपन बात करें कि 1.2% से जो 0.2% टैक्स करा गया है वो यूज़फुल है भी या नहीं है, तो हमें ये एक अपडेट देखने को मिल रही है कि 1.2% टैक्स जब चल रहा था तब हमें सही बर्निंग होते हुए देखने को मिल रही थी। 0.2% टैक्स जो करा गया है, जल्दबाजी में करा गया है, इसका हमें कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। अगर अपन इस चार्ट में भी देखें तो कोई भी खास वॉल्यूम हमें बढ़ते हुए देखने को नहीं मिल रही है, जिस वजह से हमें लूना क्लासिक की बर्निंग भी बढ़ते हुए देखने को नहीं मिल रही है। और काफ़ी जल्दी इन्होंने 1.2% से टैक्स को कम कर दिया, 0.2% कर दिया, जो अभी बिल्कुल भी करने का मतलब नहीं था। जो मैं आपको पहले से बताते हुए आ रहा हूँ कि इसकी आधी कम्युनिटी इस चीज़ से खुश नहीं है कि इतनी जल्दी, कुछ ही महीने कंप्लीट नहीं हुए जिसके अंदर अंदर ही ऑन चेन ट्रांजैक्शन का जो 1.2% टैक्स था इसको कम कर देना, ये कम्युनिटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। कम्युनिटी की ये थिंकिंग थी कि इसको टैक्स को कम कर दिया जाएगा तो वॉल्यूम हमें 5 गुना तक बढ़ते हुए देखने को मिलेगी और जो बर्निंग हो रही है वो भी 5 गुना तक बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा अभी हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। 2-3 दिन कंप्लीट हुए हैं, लेकिन जो भी हमें पूरा रिजल्ट देखने को मिलने वाला है वो हमें कम से कम 7 दिनों का वेट करना चाहिए। 7 दिनों के बाद हमें एग्जिट रिजल्ट देखने को मिलेगा कि क्या जो पहले बर्निंग हो रही थी 7 दिनों के अंदर वो ज़्यादा हो रही थी, या अभी जो टैक्स को कम करा गया उसके बाद जो 7 दिनों में बर्निंग हो रही है, दोनों में से कौन सी बर्निंग हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब अगर अपन देखें तो हमें एक जो ये वेगस है, जो टेरा क्लासिक के डेवलपर ही है, इनकी तरफ से भी 15 अक्टूबर को एक ट्वीट देखने को मिला था, डू यू वांट टू रिड्यूस द बर्न टैक्स ऑन एलयूएनसी, कि क्या लूना क्लासिक का जो ये बर्न टैक्स है इसको 1.2% ही रखना चाहिए या इसको कम करके 0.2% कर देना चाहिए। तो जिसकी अगर अपन वोटिंग भी देखें तो हमें 61% लोग इस सपोर्ट में देखने को मिले कि भैया इसको 1.2% ही रखना चाहिए, अभी इसको कम करना नहीं चाहिए। क्योंकि गैस इतनी जल्दी कम करने का कोई भी मतलब नहीं था। अगर कम करना ही था तो जब इन्होंने स्टार्टिंग करी तभी इनको 0.2% से स्टार्ट करना चाहिए था। तो अभी इन्होंने कम कराया, जिस वजह से कम्युनिटी में काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें आई हैं। कम्युनिटी को जो उम्मीद थी लूना क्लासिक की बर्निंग और ज़्यादा बढ़ेगी, वो अब उनकी उम्मीद हमें कम होते हुए देखने को मिल रही है। अब गैस अगर अपन ये आर्टिकल देखें तो इसमें हमें ये देखने को मिला है कि एक ट्वीट करा था क्लासी ट्विटर के पेज पर। उन्होंने बोला था कि जो 0.2% टैक्स करा गया है, इस वजह से हमें जो इसकी ऑन चेन वॉल्यूम है वो 2x 2 गुना देखने को मिल रही है केवल एक दिन के अंदर अंदर ही। 207 बिलियन की हमें ट्रांजेक्शन वॉल्यूम देखने को मिल रही है।
लेकिन उनके रिप्लाई में एक ट्वीट देखने को मिला कि एक दिन के अंदर अंदर जो वॉल्यूम 2x हुई है इसको डिटर्मिनेट करना काफ़ी ज़्यादा गलत है। मतलब हमें 7 दिनों तक वेट करना चाहिए। 7 दिनों में हमें कितनी वॉल्यूम बढ़ते हुए देखने को मिलती है, 7 दिनों के बाद हमें ये एनालिसिस करना चाहिए कि लूना क्लासिक की बर्निंग ज़्यादा हो रही है पिछले दिनों से या हमें और कम होते हुए देखने को मिल रही है। एक दिन के ट्रांजेक्शन से ये देखना काफ़ी ज़्यादा गलत है। और अगर अपन देखें पहले की बर्निंग, जब लूना क्लासिक का 1.2% टैक्स था, तब हमें एक दिन के अंदर 190 मिलियन LUNC बर्न होते हुए देखने को मिले थे। लेकिन उसके बाद जब हमें 1.2% टैक्स को कम करके 0.2% होता हुआ देखने को मिला, उसके बाद हमें 150 मिलियन LUNC बर्न होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब किसी की रिपोर्ट में हमें लूना क्लासिक की बर्निंग कम होते हुए देखने को मिल रही है और कुछ लोगों का कहना है कि हमें एक दिन के अंदर अंदर ही 2 गुना तक वॉल्यूम देखने को मिली है। तो गैस इस वजह से हमें 7 दिनों तक वेट करना है कि हमें उसके बाद ही रिजल्ट देखने को मिलेगा कि क्या लूना क्लासिक की बर्निंग जो है वो बढ़ी है या पिछले कुछ दिनों से हमें और कम होते हुए देखने को मिल रही है। अब लूना क्लासिक कॉइन के चार्ट की बात करें तो पिछले काफ़ी दिनों से हमें ये डिसेंडिंग फॉलो होता। अब लूना क्लासिक कॉइन के चार्ट की बात करें तो पिछले काफ़ी दिनों से हमें ये डिसेंडिंग चैनल में देखने को मिल रहा है और ये जो हमने येलो ट्रेंड लाइन बना रखी है इसको फॉलो करता हुआ देखने को मिल रहा है लूना क्लासिक कॉइन पिछले काफ़ी दिनों से। अभी की बात करें तो 2-3 की प्राइस जोन में देखने को मिल रहा है, 2-2 के जोन में अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है। अगर आप देखोगे तो कल भी इस सपोर्ट से हमें एग्जिट, जो हमने ये सपोर्ट जोन बना रखा है 225 का, यहाँ से एग्जिट रिकवरी देखने को मिली ऊपर की तरफ, फिर थोड़ा बहुत फिर करेक्शन आया, फिर वापस से ये सपोर्ट जोन वर्क करता हुआ देखने को मिल रहा है। जिन भी भाई लोगों को बाय करना है, अभी भी लूना क्लासिक कॉइन में इंटरेस्टेड है कि इसमें एंट्री लेनी बनती है, इतना डिप में देखने को मिल रहा है, बाय करना चाहिए, तो वो लोग 2-2 के जोन में बाय कर सकते हैं लूना क्लासिक कॉइन को, क्योंकि 2-2 का जोन काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट जोन बनता हुआ देखने को मिल रहा है और ये सपोर्ट जोन बिल्कुल होल्ड कर सकता है लूना क्लासिक कॉइन। लेकिन अगर अपन बात करें कि ये सपोर्ट जोन ब्रेक हो जाता है तो 2-2 का सपोर्ट जोन के साथ येलो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगी, फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीधा 1-8 की सीरीज़ में लूना क्लासिक देखने को मिल सकता है। ये कब होगा? जब अगर हमें BTC में फॉल देखने को मिलता है। अभी कुछ दिनों में हमें इंटरेस्ट हाइक होते हुए भी देखने को मिलने वाली है, तो जिस वजह से हमें BTC में फॉल आता हुआ देखने को मिल सकता है, तो हो सकता है लूना क्लासिक में भी हमें डाउन आता हुआ देखने को मिले। अब बात करें ऊपर के मूव की तो गैस 2-5 का जोन जो पिछले काफ़ी दिनों से इसका सपोर्ट जोन बन रहा था, काफ़ी बार हमें ये सपोर्ट जोन देखने को मिला है पिछले काफ़ी टाइम में, लेकिन अब ये क्या बनेगा? अब इसका ये रेसिस्टेंस का जोन बनेगा। अब अगर लूना क्लासिक कॉइन में हमें रिकवरी देखने को मिलती है तो ये 2-5 का जोन एक रेसिस्टेंस का वर्क करेगा। इस जोन को ब्रेकआउट करता है लूना क्लासिक तो हमें वापस से पहले वाले जोन में 2-6-2-8 की सीरीज़ में देखने को मिल सकता है लूना क्लासिक कॉइन। 1 डे के सिनेरियो में अगर अपन देखें तो उसमें भी हमें सेम देखने को मिल रहा है, डिसेंडिंग चैनल में लूना क्लासिक कॉइन बन रहा है। लेकिन अगर हमें ये डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता हुआ देखने को मिलता है, अगर ये येलो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ, तो हमें लूना क्लासिक में एक अच्छा खासा पंप देखने को मिल सकता है जो लगभग 30 से 40% का हो सकता है। लेकिन कब? जब हमें ये येलो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि 1 डे के चार्ट में अगर डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट होता है तो हमें उस कॉइन में एक अच्छा खासा पंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गैस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।